होली का रंग, अमीर और गरीब की कहानी। गांव में एक अमीर सेठ रहता था जिसका नाम रघुवीर था। उसके विशाल महल जैसे घर के ठीक बगल में एक गरीब आदमी रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रघुवीर के घर पर हर साल होली की भव्य पार्टी होती रहती, जहां दूर दूर से मेहमान आते, ढोल नगाड़े बजते और रंगों की बौछार होती। दूसरी ओर रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह होली के रंग भी खरीद सके। होली की पूर्व संध्या पर रघुवीर ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि पूरा घर रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया जाए। इधर रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सूखी रोटी खाकर सो गया, लेकिन रामू के दिल में कोई गिला शिकवा नहीं था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और ईश्वर का धन्यवाद करता था। अगले दिन सुबह रघुवीर के महल में धूमधाम से होली मनाई जाने लगी। मेहमान रंगों में सराबोर थे और ठंडाई के नशे में झूम रहे थे। वहीं रामू अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा अपने बच्चों के साथ माटी के छोटे छोटे गुलाल के ढेर बनाकर खेल रहा था। तभी एक अजीब घटना घटी। रघुवीर ने देखा कि उसके महल के सारे रंग सूख गए थे, पानी की टंकियां खाली थीं और गुलाल भी जैसे गायब हो गया था। मेहमान हैरान परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। रघुवीर को गुस्सा आया और उसने नौकरों को डांटते हुए कहा, यह क्या मजाक है? मेरी होली के रंग कहाँ गए? तभी किसी ने इशारा किया कि रामू की झोंपड़ी के आसपास बच्चों की हंसी और गुलाल की धुंध छाई हुई है। रामू के बच्चे खुशी खुशी एक दूसरे को रंग लगा रहे थे और वहाँ का माहौल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। रघुवीर ने गुस्से में रामू के पास जाकर पूछा, तुमने मेरे सारे रंग चुरा लिए क्या? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, रंग तो आपके ही हैं, लेकिन खुशी और अपनापन मेरे पास है। मेरे बच्चों ने मिट्टी में ही रंग खोज लिए और प्यार से होली मना ली। आप तो धन के ढेर पर बैठे हैं, पर खुशी के रंग आपके पास नहीं हैं। रघुवीर को पहली एहसास एहसास हुआ कि सच्ची होली तो दिलों के मिलन और खुशी में है, न कि महंगे रंगों और शोर शराबे में। उसने रामू से माफ़ी मांगी और दोनों ने मिलजुल कर एक दूसरे को गुलाल लगाया। उस दिन से रघुवीर ने हर साल रामू के साथ होली मनाने का फैसला किया और गांव में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई, जहां अमीर गरीब का भेद मिट गया। उस दिन के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। रघुवीर और रामू की दोस्ती ने पूरे गांव को एक नई सीख दी। अमीर गरीब का भेद मिट गया और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे। अब जब भी किसी के खेत में फसल कटाई का समय आता तो पूरा गांव मिलकर हाथ बटाता। किसी के घर में शादी या कोई खुशी का मौका होता तो सभी लोग मिलकर तैयारियां करते। यहाँ तक कि जब किसी को कोई परेशानी होती तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता। रघुवीर ने भी अपने धन का उपयोग गांव के विकास में करना शुरू कर दिया। उसने एक सामुदायिक कुआं बनवाया, जिससे सभी को साफ पानी मिलने लगा। रामू ने अपने हुनर से गांव के बच्चों को मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाया, जो अब बाजार में बिकने लगे। इससे गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। होली का त्यौहार अब हर साल पूरे गांव में एक साथ मनाया जाता। लोग मिलकर रंग खेलते, गाते बजाते और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते। गांव की फिजा में अब सिर्फ खुशी हुई, भाईचारा और अपनापन था। धीरे धीरे यह गांव आसपास के इलाकों में एक मिसाल बन गया, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में साझीदार बनकर रहते। और यह सब उस एक होली की वजह से हुआ, जिसने रघुवीर और रामू को सच्ची दोस्ती का मतलब सिखाया। अब दोनों की दोस्ती परवान चढ़ रही थी। तभी रघुवीर ने रामू से कहा, क्यों ना हम एक फैक्ट्री खोलें, जिसमें तुम मिट्टी के खिलौने बनाना और गांव वालों को भी अपने साथ मदद के लिए रखना, जिससे कि हमें और हमारे गांव के लोगों को 4 पैसे कमाने का फ़ायदा मिलेगा। रघुवीर की इस बात से रामू की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कहा, सेठ जी, यह तो बहुत बढ़िया विचार है। इससे गांव के लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारी मिट्टी की कला दूर दूर तक पहुंचेगी। रघुवीर ने तुरंत गांव के प्रधान और बुजुर्गों को बुलाकर अपनी योजना साझा की। सभी ने खुशी खुशी इसका समर्थन किया। रघुवीर ने अपने पैसे से एक छोटी सी फैक्ट्री बनवाई,
जहां रामू और गांव के अन्य कारीगर मिट्टी के खिलौने, मूर्तियां और सजावटी सामान बनाने लगे। रामू ने गांव के युवाओं को भी सिखाना शुरू कर दिया कि कैसे मिट्टी को आकार दिया जाता है और उसे पकाया जाता है और फिर रंग बिरंगे डिजाइन बनाए जाते हैं। महिलाएं भी इसमें शामिल हो गईं और पेंटिंग व सजावट का काम करने लगीं। धीरे धीरे फैक्ट्री का नाम दूर दूर तक फैल गया। शहरों से व्यापारी आने लगे और रामू के बनाए खिलौनों की मांग बढ़ने लगी। रघुवीर ने ऑनलाइन प्लेटफार्म पर भी इन उत्पादों को बेचने की व्यवस्था कर दी। अब गांव के लोगों को शहर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं रही। सभी को अपने गांव में ही रोजगार मिलने लगा। बच्चों की शिक्षा बेहतर हुई, घरों की हालत सुधरने लगी और गांव खुशहाली की ओर बढ़ने लगा। रघुवीर और रामू की दोस्ती ने न केवल उनकी ज़िंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। होली के रंगों से शुरू हुई यह कहानी अब हर त्योहार पर खुशियों के नए रंग बिखेरती। सच्ची दोस्ती और सहयोग से बड़े सपने भी पूरे किया जा सकते हैं और एकता में ही सफलता का रहस्य छिपा होता है।